हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्षित कुमार जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब हर्षित सर। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा वीडियो डिले हो गया है, तो हम फिर से उसी जोश के साथ हम पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ेदार ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक। बहुत ही आसान है। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स अप टू 4 डिजिट यानी कि 4 अंकों तक की संख्याओं का वर्गमूल निकालना। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इस ट्रिक के अंदर हमें करना क्या है, 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर याद रखना है। सिंपली अगर हमें इसका स्क्वायर याद है, सिंपली आप सभी को याद ही होगा, तो उनकी यूनिट डिजिट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस टेबल में कुछ भी नहीं दिया गया है, 1 to 9 नंबर दिए गए हैं, उनका स्क्वायर दिया गया है और उनका यूनिट डिजिट निकाला गया है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होगा और यूनिट डिजिट 1 हो गई। 2 का स्क्वायर 4, यूनिट डिजिट 4। 3 का स्क्वायर 9, यूनिट डिजिट 9। 4 का स्क्वायर 16 और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6। 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5। 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6। 7 का स्क्वायर 49 और यूनिट डिजिट 9। 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4 और 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट 1। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको नोटिस करने के लिए मिलेगी। देखिए यहाँ से आप ध्यान देंगे 1496 और यहाँ से उल्टा देखेंगे तो 1496 और जो 5 यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पे हमें मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो यूनिट डिजिट को ध्यान में रखना है। 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आती है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल के साथ में, जिससे आपको और जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड। तो दोस्तों देखते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए हमें क्या एग्जाम्पल दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4624। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखिए जैसा कि हमारा टॉपिक कह रहा है अप टू 4 डिजिट, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट दिए हुए हैं और 4 डिजिट तक का स्क्वायर रूट पूछा गया है। तो इसका जो हमेशा 4 डिजिट तक का जो स्क्वायर रूट है, ये हमेशा हमें जो इसका आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, 2 डिजिट्स में मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें इसका जो आंसर मिलेगा वो हमेशा 2 डिजिट में मिलेगा। तो हम इस एग्जांपल के थ्रू इसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं हम इसकी स्टेप फर्स्ट। इस स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, इसकी यूनिट डिजिट देखनी। क्या देखनी है आपको, यूनिट डिजिट। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या दे रखी है, 4। अब हमें बढ़ना है टेबल की तरफ। तो ये टेबल आपको माइंड में आराम से बैठ जाएगी, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो देखिए जो यूनिट डिजिट 4 है वो कौन कौन से नंबर की यूनिट डिजिट है। तो देखिए यूनिट डिजिट जो 4 है, एक ये यूनिट डिजिट 4 यहाँ पर और एक यूनिट डिजिट 4 यहाँ पर। तो ये कौन कौन से नंबर की यूनिट डिजिट है, 2 की और 8 की। सिंपल है। तो देखिए किस किस की यूनिट डिजिट है, ये 2 की ऑब्लिक 8 की यूनिट डिजिट है। तो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे यूनिट डिजिट के प्लेस पे। तो देखिए ये जो 4 है यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो ये जो 4 कॉमन है वो किस नंबर की यूनिट डिजिट है, एक तो 2 की भी यूनिट डिजिट हो सकती है और 8 की भी। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2/8। उसके बाद देखते हैं स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में हमें क्या करना है, अब ये जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं, लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं इनको हमें इग्नोर कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट की जो 2 डिजिट है इनको हमें इग्नोर कर देना, भूल जाना है, ये बिल्कुल है ही नहीं इस तरीके से। अब हमारे पास में नंबर क्या बच गया, 46। अब हमें ये देखना है हमारी स्टेप सेकेंड में कि जो 46 नंबर है, ये 46 इस कौन से स्क्वायर वाले नंबर के 2 डिजिट्स के बीच में आता है। तो देखिए 46 किस किस के बीच में आता है, 36 और 49 के बीच में। इजी है, आप समझ पा रहे हैं। देखिए 46 क्या 49 से छोटा ही है, तो 36 और 49 के बीच में आ रहा है 46। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है हमारा 46, तो हम क्या करेंगे, उससे मिनिमम डिजिट लेंगे। उससे मिनिमम यानी कि उससे कम डिजिट लेंगे। तो उससे कम डिजिट कौन सी है, 36। और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो हम जो हमारा अगला नेक्स्ट नंबर जो सिलेक्ट हम करेंगे स्टेप सेकेंड में, वो हम नंबर क्या सिलेक्ट करेंगे, नंबर 6। और यहाँ से तो हमें क्या मिल गया, 2/8। अब हमारा आंसर तो 2 डिजिट में होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑब्लिक आ रहा है, अब इन दोनों में से कौन सा नंबर यूनिट डिजिट पे आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत इजी है, ये चीज़ हम देखेंगे स्टेप नंबर 3 में। तो ध्यान से देखिए, अब हमें सेलेक्ट करना है कि हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट में 2 लेना है या
8 लेना है। तो ये हम कैसे देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या डिजिट मिल गई 6, तो हम इस 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे एक बड़े नंबर से, ठीक है, उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से एक नंबर बड़ा क्या है 7, तो 6 × 7 हमें कितना मिल जाएगा 42। ये हमारी हो गई स्टेप नंबर 3। हमें इतना देख लेना है, उसके बाद में स्टेप नंबर 4 देख लेते हैं। अगली स्टेप क्या हमारी स्टेप नंबर 4 कहती है कि अब हमें कंपैरिजन करना है, क्योंकि हमें इन दोनों में एक नंबर सेलेक्ट करना है। तो इनका कंपैरिजन करेंगे हम 46 और 42 का। तो देखिए कैसे कंपेयर करेंगे, तो क्या है 46 इज ग्रेटर देन 42। 46 जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है वो हमारी बड़ी संख्या है और 42 छोटी संख्या है। तो देखिए, तो अगर हमारी 46 बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में 2 और ओब्लिकेट, तो इन दोनों में फिर हम कंपेयर करके देखेंगे अगर हमें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में दी गई संख्या वो कैसी मिल रही है, नंबर कैसा मिल रहा है, बड़ा नंबर मिल रहा है। तो हम यहाँ पर यूनिट डिजिट वाला नंबर भी इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 2 बड़ा है या 8 बड़ा है। तो 2 या 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। तो बिल्कुल सिंपल है। तो हमारी स्टेप नंबर 5 क्या आ जाएगी, तो यहाँ से तो हमें क्या मिल गया था इस स्टेप में नंबर 6, और अगली स्टेप में 46 हमें बड़ा मिल गया। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, 2 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो यहाँ पर लिख दिया 8। तो हमारा फाइनली आंसर जो हमें मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा 68। थोड़ा सा अभी आपको लग रहा होगा अरे ये क्या हो गया, लेकिन बहुत ईजी है। ये टेबल एक बार अगर आपको दिमाग में बैठ गई, भाई इसका स्क्वायर ये और इसके यूनिट डिजिट ये, तो आप 1 लाइनर ये आंसर निकाल दोगे, गारंटी से कहता हूँ दोस्तों। चलिए समझते एक और एग्जांपल से, हम यही हम पूरे तरीके से करते हैं, उसके बाद में फिर हम 1 लाइनर देखेंगे एकदम शॉर्ट तरीके से कैसे निकलता है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 7921, 7921 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हमारी वही स्टेप्स, स्टेप 1 में हमने क्या देखा था फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले किसे देखना है, यूनिट डिजिट को। अब यूनिट डिजिट जो 1 है वो कौन कौन से नंबर के यूनिट डिजिट बनती है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो यूनिट डिजिट 1 है, एक 1 यहाँ पर है और एक 1 यहाँ पर है। तो यूनिट डिजिट 1 कौन कौन से नंबर की यूनिट डिजिट बनती है, एक तो 1 की बनेगी और एक 9 की बनेगी। तो हमारा जो यूनिट डिजिट का जो हमें नंबर मिल गया वो हमें क्या मिल गया, पहला एक तो मिल गया 1 और एक मिल गया 9। तो क्या कर देंगे 1/9, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारी आती है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको हम लास्ट की 2 डिजिट को हम इग्नोर कर देते हैं, इनको भूल जाते हैं कि ये नहीं है। अब हमारे पास में बचा क्या नंबर 79। अब देखते हैं 79 नंबर इस पूरे में किन 2 संख्याओं के बीच में, यानी कि किन 2 नंबर्स के बीच में आता है, किन 2 स्क्वायर वाले नंबर्स के बीच में आता है। तो देखिए 79 64 और 81 के बीच में आता है दोस्तों। तो बहुत इजी है, 64 और 81 के बीच में हमारा क्या आ रहा है 79। तो हमने क्या देखा था पिछले एग्जाम्पल में, उससे मिनिमम नंबर लेना है, यानी कि उससे छोटा स्क्वायर देखना है, छोटी संख्या लेनी। तो उससे छोटी संख्या क्या है 64, 79 से छोटी क्या है 64। तो देखिए, तो हमें अब नंबर कौन सा सिलेक्ट करना है, नंबर 8, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर है 8 का। तो अब देख लेते हैं हमारा अगला नंबर हमें क्या मिल जाता है स्टेप 2 में, नंबर क्या मिल गया 8, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया 1/9। अब थर्ड स्टेप, अब हमें पहला नंबर तो मिल गया 8 और जो यूनिट डिजिट पे है 1/9, यानी कि दोनों नंबर है। अब इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो बहुत ईजी है, वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। तो ये हमें क्या दे रखा है 8, और हमने क्या किया था, इससे एक बड़ी संख्या से गुणा कर दिया था। तो इससे एक बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 9, 8 से बड़ा 9, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें क्या मिल जाएगा 72। बिल्कुल ईजी है। तो अब स्टेप 4 देख लेते हैं। अब स्टेप 4 में हमें क्या करना है, इस 79 का यहाँ के डिजिट का यहाँ पर जो आया उससे कंपैरिजन करना है। तो देख लेते 79 बड़ा है या 72 बड़ा है, या कौन बड़ा है या कौन छोटा है, इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में देखना है उसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है 79 क्वेश्चन में दिया है, तो 79 क्या 79 इज ग्रेटर देन 72, 79 बड़ा है 72 से। अगर हमें क्वेश्चन में दी हुई संख्या बड़ी है तो हमें यूनिट डिजिट में भी कौन सी संख्या का इस्तेमाल करना है, बड़ी संख्या का। तो 1 और 9 में बड़ी संख्या कौन सी है 9। तो हमारा सिंपल सा निकल गया स्टेप 5 में आंसर। यहाँ पे तो हमें क्या मिल गया था 8, और यूनिट डिजिट में हमें बड़ी संख्या लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें 79 बड़ी संख्या मिली है। तो क्या बड़ा है 9। तो हमारा फाइनली आंसर हमें क्या मिल जाएगा 89।
बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो 89 का स्क्वायर करके देख सकते हैं, हमें आपको 7921 आपको आंसर मिल जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दे रखा है 1296 यानी कि 1296 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। देखिए हमारा सिंपल वही प्रोसीजर है, यही नंबर है, स्क्वायर है, यूनिट डिजिट देखना, बार बार सारी स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट सॉल्व आउट करेंगे, पूरा स्टेप नहीं लिखेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 किस किस की यूनिट डिजिट बन सकती है, एक तो 4 की और 6 की, ठीक है। तो वही चीज़ हम लिख देते हैं, एक तो 4 की यूनिट डिजिट बनेगी और एक 6 की यूनिट डिजिट बनेगी। उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, 2 नंबर को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद में क्या बचता है, 12। अब ये 12 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 12 आता है एक तो 9 के स्क्वायर के बीच में और 16 के। तो हमें क्या लेना था, मिनिमम वाली लेनी थी। तो मिनिमम क्या है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो यहाँ पर क्या डिजिट आ जाएगी, 3। अब इन दोनों में सेलेक्ट करना है तो हम कैसे करते थे, 3 × 4 = 12। उससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 12। अब ये 12, अब यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर जो हमें मिला वो भी 12 है। अब दोनों इक्वल आ गए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब दोनों हमें इक्वल मिल जाए, कोई बड़ा या छोटा इस तरीके से नहीं मिले और हमें इक्वल मिल जाए, तो हम हमेशा कौन सी संख्या का इस्तेमाल करेंगे यूनिट डिजिट के लिए, कौन सी संख्या चुनेंगे, हम बड़ी संख्या चुनेंगे। कौन सी, किसके लिए, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक के लिए। 12 = 12 है, तो हम इन दोनों में से कौन सी संख्या चूज करेंगे, 4 और 6। कौन सी बड़ी है, 6 बड़ी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 और यहाँ से मिल गया 6। तो हमारा आंसर हो गया 36। है बिल्कुल इजी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल दिया गया है, 676 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। देखिए वही हमारा जो प्रोसेसर है वही वैसे ही चलेंगे, पता है 2 डिजिट में इसका आंसर निकलेगा। यूनिट डिजिट देखना है, 6 किस किस की यूनिट डिजिट बन सकती है, 4 की और 6 की। अब पीछे से हमें क्या करनी है, 2 डिजिट इग्नोर कर देनी है। अब यहाँ पर आ रहा है 6। अब हमें इसके लिए देखना है कि 6 किस किस के बीच में आता है, तो किसके बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में। तो हमें लेना है मिनिमम नंबर। तो मिनिमम नंबर क्या है, 4 और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। अब हमें इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। तो इन दोनों में से कैसे सेलेक्ट करते हैं, 2 को उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मिल गया 6। यहाँ भी 6 है क्वेश्चन में और यहाँ भी 6 है, तो क्या मिल रहा है, 6 = 6। इसका मतलब हमें कैसी संख्या लेनी है यूनिट डिजिट के लिए, बड़ी संख्या लेनी है। बिगर नंबर लेना है तो 4 और 6 में बड़ा कौन है, तो 6 बड़ा है। तो यहाँ पर क्या मिला था हमें, 2 और 4 और 6 में हमने क्या ले लिया, 6। तो हमारा 676 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिल जाएगा, 26। है बिल्कुल ईजी। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें एग्जाम्पल दे रखा है √625 यानी कि 625 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वही तरीका हमारा, देखिए यूनिट डिजिट क्या दे रखी है, 5 किस किस की यूनिट डिजिट बन सकती है, तो 5 ओनली 5 की यूनिट डिजिट है, तो लिख दिया 5। फिर पीछे के 2 नंबर इग्नोर। 6 किस किस के बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में, तो मिनिमम नंबर लेना है, मिनिमम ले लिया। मिनिमम नंबर किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ले लिया 2। अब यहाँ पे हमें कोई कंपैरिजन करना ही नहीं है, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट में कोई कंपैरिजन लायक नंबर है ही नहीं, बड़ा छोटा कुछ है ही नहीं। तो हमारा सीधा सा आंसर क्या मिल गया हमें, 25। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25। बिल्कुल ईजी है। तो फ्रेंड्स यही है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स की शॉर्ट ट्रिक। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस लेके आऊँ, अच्छे से अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊँ। हम काफ़ी सारे टॉपिक्स दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।